करें और उसी कमांड को उसी वक्त रिपीट करके 2-4 दफ़ा हाथ पका कर लें, ताकि इस तरह फिर आपको ये कमांड भूलेगी नहीं। टूल्स बता दूंगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सॉफ्टवेयर आना अहम चीज़ नहीं है, काम आना अहम चीज़ है। तो इससे पहले मैंने वीडियो जो बनाई थी शॉर्टकट की, तो उसमें कुछ दोस्तों ने कहा कि कुछ चीज़ें उन्हें समझ नहीं आई, उसके बारे में ज़रा दोबारा बता दें। तो देखें, शॉर्टकट बनाने का मकसद ये है कि एक लेफ़्ट हैंड, एक हाथ आपका माउस पर होता है और लेफ़्ट हैंड आपका कीबोर्ड के लेफ़्ट साइड पर होता है। अब इसमें अगर कोई बटन आपने दबाना है PO, तो उसके लिए या तो आप राइट हैंड से माउस को छोड़ के इन बटन्स को दबाएंगे, या मतलब लेफ़्ट हैंड से बटन को दबाएंगे। लेफ़्ट हैंड से दबाएंगे तो ये आपको दूर पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़, मैं ज़ाती तौर पर जिनको सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उन टूल्स के मैंने शॉर्टकट बना लिए हैं जो कि मेरी लेफ़्ट हैंड के बिल्कुल करीब हैं। कंट्रोल शिफ्ट ALT ZAS और Q, और ये मतलब 4-5 शॉर्टकट्स हैं जो मैं मतलब इस्तेमाल करता हूँ, और मतलब बड़ी स्पीड से मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काम होता है। तो मुझे कोई परेशानी नहीं मतलब होती। इसमें कोई भी चीज़ अगर आपने बनानी है तो एक तो वो मतलब बड़ी स्पीड से बनती है, और आपको बार बार यहाँ से जाके किसी भी टूल को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको वो टूल्स बता दूं जो मेरे रेगुलर इस्तेमाल में हैं, और कम से कम मैं इन्हें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर पर ये टूल है, हैंड टूल। नंबर 2 टेक्स्ट टूल। नंबर 3 आउटलाइन टूल। नंबर 4 बेजियर टूल। और नंबर 5 शेप टूल। तो इनके लिए मैंने मखसूस शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं। वो किस तरह, सबसे पहले आप टूल्स में आएँ, यहाँ से आप कस्टमाइजेशन में आएँ। कस्टमाइजेशन में आने के बाद आप कमांड में आएँ, उसके बाद शॉर्टकट कीज़ पर क्लिक करें, और देन यहाँ फाइल में ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप सेलेक्ट करें टूल बॉक्स। ये सारे वो टूल्स हैं जो आपको यहाँ लेफ़्ट साइड पर टूल बॉक्स में नज़र आते हैं। तो इसमें देखें, टेक्स्ट का जो शॉर्टकट है जो इदारे की तरफ से वो F8 है, लेकिन मुझे आसान ये है कि मैंने इसके लिए T का शॉर्टकट रखा है, और बेजियर टूल के लिए Q रखा है। अब ये कैसे रखते हैं इसको देख ले ज़रा। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर दूं और दोबारा बताता हूँ। मैंने सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया कि इसका शॉर्टकट बनाना है। क्या कि इसका शॉर्टकट रख दिया मैंने T फॉर टाइगर, ये T रखा और इसको असाइन कर दिया। अब उसके बाद ये Q, इसका शॉर्टकट मैंने बनाया हुआ था पहले, अब दोबारा मैं बनाता हूँ। इस पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, अब मैंने इसके लिए Q रख दिया। ये Q इसके लिए असाइन हो चुका है। इसके अलावा एक टूल है शेप टूल। इसके लिए मैंने पहले से S डिसाइड किया हुआ है, चूँकि ये भी करीब है बटन मेरे हाथ के, तो ये यहाँ पर आप S दबाएं और असाइन कर दें। और इसके लिए मैं एक और चीज़ बताता हूँ जिसका भी शॉर्टकट नहीं बना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 16 पॉइंट की लाइन है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट बनाता हूँ कंट्रोल 6 का। तो जैसे कंट्रोल दबाएं और 6 दबा दें, इसको कर दें असाइन। तो अब जब भी आप कंट्रोल 6 दबाएंगे तो आपकी लाइन 16 पॉइंट थिक हो जाएगी। और इसके अलावा जो टूल है मैंने रखा हुआ है, ये हैंड टूल और जूम टूल। जूम के लिए Z रखा हुआ है, हैंड के लिए मैंने H के बजाय A रखा हुआ है, क्योंकि A Z S Q ये बहुत करीब करीब बटन है, तो इनसे ज़रा काम में बेहतरी आती है, स्पीड तेज़ होती है। तो अब देखते हैं, ये आपने ओके कर दिया। इसके बाद आप कोई भी बॉक्स बनाएं और इसकी आउटलाइन देखें, यहाँ हेयर लाइन दे रहा है। तो अब आपने अगर इसकी आउटलाइन मोटी कर दी है तो कंट्रोल 6 करें तो डायरेक्टली ये 16 पॉइंट की हो जाएगी। तो आप चाहें तो 5 पर 5 पॉइंट रख लें, 1 पर 1 पॉइंट रख लें, कंट्रोल 2 पर 2 पॉइंट रख लें। या इसको आउटलाइन चेंज करने का जो पैनल है, एक तो तरीका है, यहाँ पर आएँ आप और यहाँ क्लिक करके यहाँ से इसकी थिकनेस चेंज कर लें, ठीक है। और इसके एजेस यहाँ से राउंड कर लें, बिहाइंड फिल, ये भी मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह सारी चीज़ें डिटेल में। और लाइन का कलर क्या होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ये प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स है आउटलाइन का। अब एक तो यहाँ से हमने जाके इसको सिलेक्ट किया था, और दूसरा तरीका ये है कि आप आइटम को सिलेक्ट करें, उसको कंट्रोल शिफ्ट ALT और A, ये देखें द प्योर डायलॉग आ गया है।
अब मुझे इसमें चूँकि मेरा हाथ हमेशा कीबोर्ड के कोने पर होता है तो ये कम्बिनेशन बनाने में आपको मुमकिन है शुरू में दिक्कत हो, लेकिन एक आध दिन में ये इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और बहुत तेज़ हाथ चलने लगेगा आपका। चलें जी, ये हमने कर लिया। अब यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ इसका कलर, थिकनेस 24 कर लेता हूँ इसकी मैं। ओके, ये लीजिए जनाब। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अहम है जो कि कमांड है, वो कॉपी प्रॉपर्टीज़, वो ये है। देखिए, कॉपी प्रॉपर्टीज़, इसके लिए शॉर्टकट मैंने असाइन किया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट ए। वहीं पर जाके टूल में, और वो दिखा दूँ आपको मैंने कैसे किया है। टूल्स, कस्टमाइजेशन, कमांड, शॉर्टकट कीज़। अब ये जो कॉपी प्रॉपर्टीज़ की कमांड है ये एडिट के मेन्यू में है, यहाँ पर है, टूल बॉक्स में नहीं है। लिहाजा अब यहाँ पे आके आप एडिट का मेन्यू सेलेक्ट करें और इसमें देखें आपको कमांड मिलेगी कॉपी प्रॉपर्टीज़। ये देखें, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम। इसके लिए मैंने ये मतलब शॉर्टकट की रखा हुआ है कंट्रोल जमा शिफ्ट प्लस ए। ठीक है, ओके। अब देखें, अब मैं ये चाह रहा हूँ कॉपी प्रॉपर्टीज़ क्या है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस बॉक्स की जो आउटलाइन है उसका कलर वो हो जाए जो इसका है। तो मैंने डायलॉग्स बॉक्स कंट्रोल शिफ्ट ए दबाया तो ये वाला डायलॉग्स बॉक्स खुल जाएगा। अब ये पूछ रहा है मुझसे कि आपने कौन कौन सी कॉपीज़ प्रॉपर्टी से कॉपी कर दी है। मैं कह रहा हूँ कि आउटलाइन का कलर नंबर 1, नंबर 2 आउटलाइन का पेन यानी कि आउटलाइन की थिकनेस, इसको भी कर लिया। ओके, अब कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। ये देखें, अब ये भी उतना ही थिक हो गया है। अच्छा, अब अगर आपने इसके फिल की कर दी है प्रॉपर्टी कॉपी की, इसके अंदर कौन सा कलर फिल है या कौन सा ग्रेडियंट है, तो मैं आपको 2 बना के दिखाता हूँ। देखें, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट प्लस ये यहाँ से फिल की, सॉरी, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ करें, ये फिल चेक नहीं हुआ, यहाँ फिल पे भी चेक कर दें और ओके करें। अब यहाँ क्लिक करें तो इसके अंदर भी रेड कलर आ गया। अब इसके अंदर मुझे वो कलर भर दें जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है जी, चलें, मैं इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ए दबाया, ये पैनल आया। अब मैंने इसको ऑफ़ किया और इसको आउट किया, क्योंकि ना तो मुझे इसकी आउटलाइन नहीं है तो ये आउटलाइन इसकी भी ख़त्म हो जाएगी, आउटलाइन का कलर इसका कुछ भी नहीं है, इसका भी ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा मुझे सिर्फ फिल चाहिए। तो इस बॉक्स के अंदर फिल भरने के लिए तो मैंने यहाँ क्लिक किया, ओके किया और ये इस तरह कर दिया। अब ये वही कलर आ गया जो इसके अंदर कलर मौजूद है। ये तो चले होगी ये 2 चीज़ें। अब चलते हैं आगे अपनी मेन चीज़ की तरफ, टॉपिक की तरफ। वो है ये हमने बटन बनाना है इस तरह का। बटन कैसे बनेगा देखें। सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करें और एक चीज़ आप नोट करें कि आपके लेफ़्ट बॉटम पर कीज़ आ रही है, जो मैं दबा रहा हूँ, मैंने होल्ड किया हुआ है। तो आप देखें लेफ़्ट ब्लू कलर का एक स्ट्रिप आ रहा है जिसमें ये पता चल रहा है कि मैंने कौन सा बटन दबाया है, क्या कम्बिनेशन बनाया है। ठीक है जी, चलें, ये जी बॉक्स बन गया हमारा। इसमें हमें ब्लू कलर का ग्रेडियंट बनाना है। तो सबसे पहले आप इसमें ब्लू कलर भर लें। अब आपको नीचे दूसरा कलर चाहिए तो यहाँ आएँ और इसके बाद कस्टम पर आए। देखिए, ये वो कलर है जो स्टार्टिंग हो रहा है और ये वो कलर है जो एंडिंग पे आ रहा है। एंडिंग पे वाइट है और स्टार्टिंग पे ब्लू है। अब एंडिंग पे हम ये वाला कलर भर देते हैं और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम इसको घुमा देते हैं इस तरह -90। ठीक है जी, ये देखें, ये इसके अंदर आ गया। अब दूसरा काम ये करें कि आप शेप टूल लें, यहाँ से जाके लें ये टूल, या आपने अगर शॉर्टकट रखा तो एस दबाएं तो शेप टूल आ जाएगा। क्लिक करें शेप टूल से और इसको आप मूव करके कोने इसके गोल कर लें। अब आप इसकी एक कॉपी बनाएं। कॉपी बनाने का तरीका ये है कि आप कंट्रोल पकड़ें, उसके बाद फिर माउस से क्लिक करने के बाद आप इसको लेफ्ट पर मूव करें। कंट्रोल पकड़ने का मकसद ये है कि कंट्रोल छोड़ देंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर कंट्रोल पकड़ के रखेंगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में ये मूव करेगा। अब यहाँ पर कंट्रोल पकड़ा हुआ है आपने और लेफ़्ट बटन भी दबाया हुआ है, तो राइट क्लिक करते हैं तो देखें
कि एक प्लस का निशान आ रहा है, इसका मतलब ये कि अब इसकी डुप्लीकेट बनाएगा। ये आपने डुप्लीकेट ले ली, फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने दें। अब इसको आप एक और डुप्लीकेट लें, और जो कि हम जिसमें वाइट कलर भरेंगे, शिफ्ट दबाएं और इसको इस तरह फिर दोबारा राइट क्लिक कर दें, बटन दबा के रखें और अब इसको इस तरह कर लें। या अगर आपसे इस तरह नहीं हो रहा तो आप सिंपल मतलब एक और बॉक्स लें, इसके ऊपर रखें और इसको गोल कर लें। ठीक है जी। अब इसमें आप वाइट कलर फिल करें, आउटलाइन नन कर दें। जैसा कि आपको पता होगा कि एक चीज़ मैं बताता चलूँ आपको कि कलर अगर आपने लाइन में भरना है तो आपने राइट क्लिक करना है। ठीक है जी, ये राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो इससे कलर फिल हो रहा है। अगर बॉक्स के अंदर कलर भरना है तो आप क्लिक करेंगे तो बॉक्स के अंदर कलर आएगा, आउटलाइन के कलर वही रहेगा। ठीक है जी, चलें। अब इसको हमने यहाँ पर रखा और आपने ट्रांसपेरेंसी का एक टूल है ये, इसको पकड़ा, कंट्रोल का बटन दबाया और याद रखिए कि ट्रांसपेरेंसी का टूल लेने से पहले आपने ये वाइट बॉक्स सेलेक्ट किया हो। अब आप यहाँ क्लिक करके और ड्रैग करें स्ट्रेट, ये देखें ये बन गया। इसको थोड़ा सा और नीचे लाएं और वाइट को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, ये देखें। अब आप इसके साथ खेलें, इसके साथ प्रैक्टिस करें, तभी आपको सही मानों में ये मतलब इसकी सेंस भी बनेगी और आपको ये समझ भी आएगा। और अगर आप खाली देखते रहेंगे तो कोई मेरी नज़र में तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा आपको। चलें, अब इसको मैंने थोड़ा सा और करीब कर दिया। अब देखें इसमें ग्लॉसीनेस आ रही है, लेकिन ये ऊपर ज़्यादा वाइट हो रहा है, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा कम कर दूंगा इसको, लाइक दिस। ये देखें, ओके जी। अब हमने बनाना है इसके अंदर ये वाला शेडो, इसका बॉर्डर बनाना है इसका। ठीक है, बॉर्डर कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, इस तरह फिल नन कर लें और ये फिल नन यहाँ से होता है। यहाँ क्रॉस किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इस जगह पर क्लिक करेंगे तो जो भी उसके अंदर कलर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपने इसकी आउटलाइन मोटी कर दी है। कंट्रोल पेन टूल लें, जैसा भी लें, इस तरह ले लें। चलें, यहाँ पर मैंने इसकी आउटलाइन की 8 पॉइंट की। ठीक है, 8 पॉइंट मोटा हो गया और अब मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है जी, और इसको बिहाइंड भेजने के लिए ये अब ये इस दो ऑब्जेक्ट्स के पीछे चला गया है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा छोटा कर दें, ये लें और इसको सेंट्रलाइज कर लें। ये ले, ये भी सेंट्रलाइज हो गया। अब ये सेंट्रलाइज कैसे हुआ है ये भी चलें बताता चलूँ साथ साथ में, अगर आपको नहीं पता। देखें, ये एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। एक में हमने ये वाला कलर भरा और एक में हमने ये वाला कलर भरा। हम इस ऑब्जेक्ट को इसके सेंटर में लाना चाहते हैं, यहाँ पर पड़ा हुआ ये, तो मैंने इसको पहले सिलेक्ट किया और ये रेफरेंस को सिलेक्ट किया। सी दबाऊंगा सिंपल, तो ये वर्टिकल सेंट्रलाइज हो जाएगा। ये देखें, ये वर्टिकली सेंट्रलाइज हो गया। अगर मैं ई दबाऊंगा तो फिर ये वर्टिकल सेंट्रलाइज होगा। ठीक है, फिर देखें, सी दबाने से हॉरिजेंटल और ई दबाने से वर्टिकल सेंट्रलाइज हुआ है ये। तो अब मैं बड़ी मतलब चूँकि मेरा क्विक हाथ चलता है तो मैंने इनको सेलेक्ट किया और सी और ई दबाया, ये इसके सेंटर में आ गया। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह ये भी मैंने मतलब मूव किया। अब ये बटन यहाँ पर है तो मैंने इसके सेंटर में लाना है, तो पहले इसको पकड़ा, सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया। पहले सी दबा दें, उसके बाद ई दबा दें, तो ये उसके सेंटर में आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। खैर, अच्छा जी, अब आपने करना ये है कि इस आउटलाइन को हमने ग्रेडियंट कलर देना है, ये वाला कलर देना है, लाइट डार्क। लेकिन इसमें आ नहीं सकता है जब तक कि आप इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट ना करें। तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ से कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ये अब आउटलाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई। अब राइट क्लिक करने से इसकी आउटलाइन एक और बन रही है और जब क्लिक कर रहे हैं सिंबल तो इसके अंदर कलर आ रहा है। तो अब हमने करना ये है कि इसके अंदर हमने कलर्स देने हैं इस तरह। अब ये कैसे करेंगे, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें
और एक ग्रेडियंट डेवलप करें। सबसे पहले ब्लैक, फिर डबल क्लिक करें और इस पर वाइट दे दें, फिर डबल क्लिक करें और इस पर ब्लैक दे दें, फिर डबल क्लिक करें और इस पर वाइट दे दें और ये आखिरी पे अगेन ब्लैक। ये दो पाइप नुमा आपके सामने बन गए। आप सिंपल ओके कर दें। यहाँ पर देखें अब ये कलर इसके अंदर आ चुके हैं। ये लाइन स्ट्रेट है, आप इसको थोड़ा सा रोटेट करें। रोटेट करने का तरीका ये है, आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से पकड़ें, ये इस तरह आ गया, अब इसको मूव करते हैं। ये देखें अब ये क्रॉस से लाइट आ रही है इसमें। अब एक और काम ये करेंगे, इसकी एक और डुप्लीकेट ले लें। वो किस तरह की, इस पर क्लिक करें, थोड़ा सा मूव करें या इसको क्लिक करने के बाद शिफ्ट दबाएं और मूव करें अंदर को। इसको शिफ्ट दबा के रखें और आपका लेफ़्ट बटन भी दबा रहेगा और राइट बटन अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। ये दो हो गए हैं। अब इसमें आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। पहले इस तरह था, अब आप इस तरह कर दें। अब देखें आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। और इसको भी यहाँ से दबा दें थोड़ा सा, ये ठीक है जी। अब इन दोनों को आपने पीछे भेज देना है इस बटन के। वो किस तरह, इन दोनों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाएं और पेज डाउन का बटन दबा दें। अब देखें ये आपका बटन तैयार है, ग्लॉसी बटन तैयार है। एक चीज़ की कमी है इसमें, शैडो की। वो इस तरह बनेगा कि आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से शैडो ले लें। क्लिक करने के बाद आपने लेफ़्ट बटन दबा के रखें और इसको मूव करें। ये मैं यहाँ शैडो आ गया। शैडो बहुत ज़्यादा डार्क है। लाइट करने के लिए इसकी ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल से करें इसको, ये देखें हल्का हो गया। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्लर करने के लिए, ये जगह ब्लर करने के लिए आप इसको इस तरह कर लें। ये दें, ये नहीं, ये लाइट सा ड्रॉप शैडो भी इसमें बन गया। अब अगर आपने मुख्तलिफ़ कलर्स के बटन बनाने हैं तो सिंपल ये करें, इसकी कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आपने इसको लिया, यहाँ से इस पे आए, यहाँ आप कलर चेंज कर दें। टॉप पर आप कोशिश करें कि डार्क कलर ही रखें, जैसे ये है या मैं ग्रीन कलर का बनाता हूँ। चलें इसको किया सेलेक्ट और डार्क ग्रीन कलर चाहिए मुझे, तो ये मैंने यहाँ क्लिक करके डार्क कलर लिया। डार्क कलर ग्रीन कैसे आया, यहाँ ये कलर लिया, उसको अदर पे आया हूँ। अदर पे आने के बाद ये मेरे पास पैलेट आ गया, यहाँ रख दें आप इसे, ठीक है, और ओके कर दें, डार्क हो गया। अब राइट साइड पे मुझे लाइट चाहिए, लाइट ग्रीन, ये है, आई थिंक इनफ, ओके कर दें, ये लें जनाब। ये आपका एक और कलर का बटन बन गया है। किसी चीज़ को नहीं छेड़ने की ज़रूरत और मज़ीद। और इसको आप सेव कर लें अपने पास, कहीं भी यूज़ करना हो आपने अपने डिज़ाइन में, कहीं हेडिंग देनी है या कहीं मतलब बुलेट्स वगैरह लगाने हैं तो वहाँ ये इस्तेमाल हो सकता है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हो उसका आपकी मदद करूँगा इस सिलसिले में। और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को और लाइक भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में।